रूपनगर गांव के पश्चिमी छोर पर खड़ी थी वो विशाल वीरान हवेली, जिसे सिर्फ श्रापित हवेली के नाम से जाना जाता था। उसकी दीवारें सदियों पुराना रहस्य और सैकड़ों वर्षों का अनसुना क्रंदन समेटे खड़ी थीं। हर गांव वाला जानता था कि हवेली की तहखाने में अथाह दौलत दबी है, लेकिन उस दौलत की रखवाली करती थी एक प्राचीन और क्रूर शक्ति, धन पिशाचिनी। ये दृश्य आज से ठीक 25 साल बाद का नहीं, बल्कि वर्तमान कहानी की शुरुआत का है, जब कुछ लालची ग्रामीण और 3 तांत्रिक मिलकर उस दबे खजाने को निकालने की योजना बना रहे थे। रात के 1 बजे, अमावस्या की काली रात, गांव के मुखिया बलदेव, लगभग 50 वर्ष, लालची और घबराया हुआ, और 2 अन्य ग्रामीण, किशन और मंगल, 3 तांत्रिकों के साथ हवेली के केंद्र में खड़े थे। मुख्य तांत्रिक कपालीनाथ अपनी आंखें बंद किए जमीन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। शांत रहो बलदेव, ये कोई साधारण प्रेत नहीं है, ये पिशाचिनी है, धन की संरक्षिका। हमने इसे मृत्युपाश मंत्र से बांधने की पूरी तैयारी कर ली है। एक बार जब मैं इसका आह्वान करूंगा तो तुम्हें इस घेरे से हिलना नहीं है। धन स्वयं प्रकट होगा, लेकिन उसे छूने की कोशिश तभी करना जब मैं आदेश दूं। हम सब यही हैं गुरुदेव। आपने कहा था कि एक बार ये धन हमारे हाथ लग गया तो हम रूपनगर को स्वर्ग बना देंगे। बस हमें सोने के सिक्कों की चमक देखनी है। क्या आप सच में महसूस कर पा रहे हैं कि धन कहां दबा है? मैं दौलत की गंध सूंघ रहा हूं बलदेव। ये इतनी गहरी है कि मंत्रों की श्रृंखला को तोड़ने में समय लगेगा। ये खजाना इतना बड़ा है कि इसे किसी शक्तिशाली राजा ने गुप्त रखा होगा, और फिर किसी क्रूर जादूगर ने इसे बलि के रक्त से बांध दिया होगा। इसलिए हमें सावधान रहना होगा। कपालीनाथ ने हवन कुंड में रक्त, चंदन और विशेष भस्म डालकर एक भयंकर जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की तीव्रता बढ़ी, जमीन हिलने लगी। हवा में अचानक एक असहनीय सड़ी हुई गंध फैल गई। अरे, ये कैसी बदबू है? और ये अंधेरा? गुरुजी, अंधेरा क्यों बढ़ रहा है? जमीन के नीचे से एक भयंकर, स्त्रियोचित लेकिन विकृत आवाज गूंजी। कौन आया है? मेरे हिस्से को, मेरे रक्त भोग को चुराने कौन आया है? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। अगले ही पल तांत्रिकों द्वारा बनाया गया रक्षा घेरा एक अदृश्य झटके से टूट गया। किशन और मंगल ने चीखना शुरू कर दिया। उनके शरीर हवा में उठ गए और भयानक, रहस्यमय तरीके से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। वहां सिर्फ चीखें थीं, पर हमलावर दिखाई नहीं दे रहा था। पिशाचिनी, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बलदेव, भागो, मृत्युंजय मंत्र काम नहीं कर रहा है। इससे पहले कि बलदेव भाग पाते, एक भयानक छाया ने उन्हें दबोच लिया। हवेली से बाहर सिर्फ दिल दहला देने वाली अंतिम चीखें ही सुनाई दी। अगले दिन उस हवेली में सिर्फ खून के छींटे और तांत्रिक पूजा की टूटी हुई सामग्री मिली। एक भी शरीर वापस नहीं आया। खूनी कांड ने एक बार फिर रूपनगर के लोगों को याद दिलाया कि इस दौलत को छूना मतलब मौत को गले लगाना है। लेकिन हर कहानी के पीछे एक अतीत होता है, और इस श्राप की कहानी छिपी थी 25 साल पहले के एक भयानक बलिदान में। 25 साल पहले इसी हवेली में रघुवीर और उसकी पत्नी मोहिनी रहते थे। हवेली तब पूरी तरह खंडहर नहीं थी। रघुवीर, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। वही सपना रोज रात को, वो स्त्री, भयानक आंखें। वो हंसती है और सोने के सिक्कों को दिखाती है, पर हमेशा एक कीमत मांगती है। वो कहती है, रक्त दो और सब तुम्हारा। मेरा मन कहता है कि यह दौलत शापित है, हमें इसे भूल जाना चाहिए। अरे मोहिनी, तुम कैसी बातें कर रही हो?
ये हमारे पूर्वजों का धन है, शापित नहीं बल्कि सुरक्षित है। और वो कीमत, वो सपना, ये संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं। ये दौलत बस इंतजार कर रही है कि कोई इसे बाहर निकाले। मैं अब और गरीबी में नहीं जीना चाहता। हमने सुना है कि इस हवेली के नीचे की दौलत इतनी है कि अगर हम निकाल लें तो राजा महाराजाओं को भी पीछे छोड़ देंगे। मोहिनी की लगातार डर और सपनों से परेशान होकर रघुवीर ने गांव के बाहर के तांत्रिक भैरवनाथ को बुलवाया। भैरवनाथ ने हवेली के तहखाने की जांच की। मुझे पता था, ये साधारण प्रेतात्मा नहीं है, ये है धन पिशाचिनी, एक अत्यंत क्रूर और प्राचीन शक्ति। तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बांधने में सफलता पाई, पर अब वो बंधन कमजोर हो रहा है। और हां मोहिनी, तुम्हारे सपने सही हैं। वो दौलत पाने के लिए बलिदान मांगती है, और वो बलिदान होना चाहिए एक नवजात शिशु की मां का। बलिदान? नहीं, मैं इस पाप में शामिल नहीं हो सकती। मोहिनी, सोचो, ये सारा वैभव हमारे पैरों में होगा। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या सोचना नहीं चाहिए? एक छोटी सी बलि। हम किसी को जानते हैं जिसके यहां हाल ही में बच्चा हुआ है। हमारे परिवार के बाहर का कोई जिसकी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैरवनाथ ने उनके लालच को भांप लिया और उन्हें एक भयानक योजना में फंसा लिया। मोहिनी अपने पति के लगातार दबाव और धन की मोहक छवि के कारण अंततः इस जघन्य अपराध के लिए तैयार हो गई। वह पूर्णिमा की रात थी। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से अपने छोटे भाई विनय और उसकी पत्नी काव्या, जो हाल ही में आर्यन नामक पुत्र की मां बनी थी, को हवेली में एक शुभ पूजा के बहाने बुलाया। काव्या, मेरी प्यारी भाभी, तुम और मेरा प्यारा भतीजा आर्यन इस पूजा के लिए बहुत शुभ हो। तांत्रिक जी ने कहा है कि यह पूजा हमारे परिवार के कल्याण के लिए है और इसमें नवजात शिशु और उसकी मां का शामिल होना अनिवार्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि आर्यन सिर्फ 3 महीने का है। तुम बस मेरे बगल में बैठो, डरना मत। दीदी, अगर आप कहती हैं तो ठीक है। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन अगर ये रघुवीर जी और आपके भले के लिए है तो हम जरूर शामिल होंगे। बस मेरा आर्यन ठीक रहे। पूजा शुरू हुई। भैरवनाथ ने क्रूर मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र तीव्र हुए, जमीन के नीचे दबी दौलत चमक उठी। देखो मोहिनी, सोना, इतना सोना, हम करोड़पति बन गए। ये सब हमारा है। धन पिशाचिनी का आह्वान हुआ। वह भयानक आकृति गड्ढे से बाहर निकली। भैरवनाथ ने रघुवीर को खंजर पकड़ाया और इशारा किया कि बलिदान का समय आ गया है। रघुवीर ने खंजर मोहिनी को दिया। ये मेरा धन है, मैं तुम्हें ये सिक्के दूंगी। ये बलिदान जरूरी है। बहन, तुम पागल हो गई हो। काव्या पर वार मत करो। ये क्या कर रही हो तुम? मोहिनी ने विनय को धक्का दिया और काव्या की ओर लपकी। तभी दरवाजा टूटा और विक्रम, आर्यन का पिता, अंदर आया। मोहिनी, ये क्या घिनौना खेल है? तुम अपने ही परिवार को बलि चढ़ा रही हो। विक्रम ने तुरंत काव्या के हाथ से आर्यन को छीन लिया। पिशाचिनी ने देखा कि उसका बलिदान छीन लिया गया है। धोखा, मेरे रक्त भोग को छीन लिया। तुम सब ने मुझे लालच दिया और मुझे मेरा शिकार नहीं दिया। अब कोई धन नहीं, अब सिर्फ मौत। तुम सबका खून मैं स्वयं पीऊंगी। पिशाचिनी ने पहले तांत्रिक भैरवनाथ को पकड़ा और एक ही झटके में उसकी बलि ले ली। फिर उसने रघुवीर और मोहिनी को उनके लालच के लिए भयानक सजा दी। चीख पुकार मच गई। विक्रम, काव्या और आर्यन किसी तरह सदमे और घावों के साथ हवेली से भागने में सफल रहे।